हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? तो ये है मेरा डेली रूटीन का नया ब्लॉग। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि माँ अभी है नहीं, माँ गई हैं घर। तो अभी घर की सारी जिम्मेदारी है मुझ पर। चूँकि अभी मैं ऑफ़िस जा नहीं रही हूँ आजकल, क्योंकि तबीयत ख़राब है मेरी और डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि कहीं भी बाहर नहीं जाना है। तो मैं लास्ट वेडनेसडे को गई थी ऑफ़िस। उसके बाद मैं अब तक ऑफ पे हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट बोला था। अब चूँकि माँ है नहीं, तो मुझे ही घर का सामान या खाना पीना हर चीज़ देखना था। विशांत भी देखते हैं साथ में, बट उनका ऑफिस होता है तो मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं विशांत से बात कर रही थी। एक्चुअली मैं खाना बनाने जा रही थी। विशांत ने बोला कि तबीयत नहीं सही है तो बाहर से खा लेते हैं। पर मैंने कहा नहीं, बाहर का तो वैसे भी मुझे नहीं खाना है, अभी डॉक्टर ने सब कुछ मना किया है। तो मैंने कहा कि हल्का फुल्का मैं ही बना लेती हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे होगा टेस्ट में मे बी, बट ठीक है। विशांत ने भी बोला ठीक है, अगर हिम्मत है तो बना लेती हूँ। फिर मैंने खाने की तैयारी करनी शुरू कर दी और मैंने बनाया था उस दिन घिया आलू की सब्ज़ी। घिया आलू की सब्ज़ी विशांत को पसंद है। ज़्यादा मसालेदार पसंद नहीं है, वो मेरे हाथ की थोड़े हल्के, कुछ मैंने जैसे बताया था आपको पिछले ब्लॉग में भी, और कि विशांत को कुछ चीज़ें मेरे हाथ की पसंद आती हैं। उसमें से ये घिया की भी सब्ज़ी एक है, क्योंकि घिया की सब्ज़ी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी होती है और एक छोटी सी क्विक रेसिपी मैं दे देती हूँ। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑयल में जीरा डालना है, प्याज डालनी है, मिर्च डालनी है और लहसुन ज़रूर डालना है। मैं लहसुन ज़रूर डालती हूँ खाने में। तो लहसुन को छील के बारीक बारीक काट लीजिए और उसको डालिए, मतलब बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। थोड़ा जब वो ब्राउन हो जाए आप उतना करें। मैं ऑयल में हमेशा सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मुझे उसकी टेस्ट की सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो मैंने सिर्फ प्याज टमाटर को फ्राई कर लिया था और थोड़ा सा मसाला डाल के आलू और घिया को भून दिया था, तो वो बहुत ही प्यारा टेस्ट आ गया था। फिर मैंने रोटियां बना दी, क्योंकि दिन में रोटी चावल दाल खाने का मन नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि रोटी बनाएं। और रोटी भी मैं आजकल तवे पे फुलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरी माँ कहती हैं कि तवे पे ही फुलानी चाहिए, क्यों तवे गैस पे फुली हुई रोटियां नुकसान करती हैं। तो मैं कोशिश करती थी बहुत दिनों से कि हाँ मैं तवे पे रोटी ही सेकूं, पर मेरा हाथ बहुत जलता था। इनफैक्ट मेरा इस बार भी हाथ जल गया। तो विशांत ने बोला था कि वो हाथ में पहनने वाला ग्लव्स ले आएंगे, तो उससे हाथ नहीं जलेंगे। तो हम लोग शाम को जाएंगे या विशांत ही जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि डस्ट से एलर्जी है या बाहर कुछ भी होता है उससे एलर्जी है। तो वो मैं अभी बाहर नहीं जाऊंगी, विशांत पर ले आएंगे। और भी एक दो सामान है घर के, जैसे मेरे रूम में हम लोग कुछ कुछ खाने पीने का सामान रखते हैं मेरे वाले फ्लैट, क्योंकि हमारा जो मेन किचन है वो दूसरे वाले फ्लैट में है और हमारे वाले फ्लैट में किचन नहीं है। तो हम लोग कुछ कुछ खाने पीने का सामान रखते हैं, वो आप राइट साइड में आपने अभी देखा होगा बेड के वहाँ पे हम कुछ बॉक्स वगैरह रखते हैं। तो मैंने सोचा था ना कि उन बॉक्सेस को चेंज कर देते हैं, तो मैं कुछ नए बॉक्सेस लाई हूँ और मैंने उनको वहाँ सेट किया है। और आज थर्सडे था तो कपड़े धोने नहीं थे, बट पिछले दिन जो कपड़े धुले थे उनको ज़रूर फ़ोल्ड करना था। विशांत मेरे लिए काढ़ा बना के लाए हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेरी तबीयत ठीक है नहीं, स्टिल मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने कपड़े वपड़े फ़ोल्ड कर दिए और मैं काढ़ा पीने बैठ गई। काम तो कर रही हूँ बट इतनी हिम्मत हो नहीं रही है, मतलब वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है मुझे। नॉट श्योर क्या अभी भी मुझे खांसी हो रही है। विशांत मेरे लिए ये ग्लव्स ले आए, जिस ग्लव्स की मैं बात कर रही थी वो ये ग्लव्स हैं।
काफ़ी सही रहा, मेरे हाथ भी नहीं जल रहे थे इससे। एक दिन बनाइए ये वीडियो अवन चटनी, के जो ग्लव्स तू हैं, बनाती है वो तेरा बट वाला भी आप बहुत इसको टेस्टी है। मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको रोटी फुलाने के लिए यूज़ किया और विशांत मेरी हेल्प में लगे हुए थे, क्योंकि मुझे शाम होते ही मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब ज़्यादा होने लगती है। तो मैं आराम से बैठी हुई थी और विशांत खाना गर्म कर रहे थे और सब कुछ। और घर कितना भी समेट लो, शाम होते होते मतलब मैं दिन में कितनी बार बेड साफ़ करती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया कि कोई नहीं, अभी तो फिर से ओढ़ना ही है। तो अब हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद से फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। घर पे हूँ तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मुझे पैर में चोट भी लग गई थी। मैं ना थोड़ा जल्दी जल्दी काम करती हूँ, तो उस चक्कर में अक्सर मुझे कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। तो हम लोग साथ में ही खाते हैं हमेशा खाना, मतलब अगर मैं घर पे हूँ तो मैं हम साथ में ही खाएंगे। अब मुझे थोड़ी शाम हुई तो जैसे मैंने बताया मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, तो मैंने स्टीम लेने की कोशिश करी। विशांत फिर से मेरे लिए काढ़ा बना के ले आए। दिन भर मुझे काढ़ा ही बना के पिलाते हैं। तो मेरा मन नहीं था, बट फिर मैंने कहा पी लेते हैं। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।